प्रभु अलग अलग तरह से हम सबों के साथ हम मिलकर सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु का अनुग्रह है कि हम लोग टाइम टू टाइम मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इस तरह से प्रभु के सेवा में एक दूसरे के सहयोगी बने हैं और एक दूसरे के साथ प्रभु की योजनाओं को शेयर करते हैं। और सच में आज हमें बहुत दिनों के बाद में ऐसा अवसर मिला है कि हम आपके साथ जूम मीटिंग में जुड़ सके और परमेश्वर के वचन को हम शेयर कर पाए। और सच में आज मैं आपके पास जो वचन लाने जा रहा तो बहुत सोच रहा था किस विषय में मैं आपके सामने वचन रखूं, क्योंकि बहुत सारे पास्टर्स लीडर्स आप सेवा में हैं, इन्वॉल्व हैं और सेवकों के बीच में परमेश्वर के वचन को लाना ये बड़ा ही चुनौती वर्धक होता है, विशेष पास्टर लोगों के लिए। और इसलिए लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित है और उसमें वो जान है जो हमारे और आपके लिए बड़ा ही आशीष का कारण होता है। सो आज का हम जो टॉपिक आपके सामने रखने जा रहे हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये जो टाइटल है, इस टाइटल या हेडिंग कहा जाए, इस पद से 5 बातों को मैं ध्यान दूंगा, आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा कि हम किस तरह से, यदि हम कहें कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, हम 5 बातों की ओर आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा। और ये 5 बातें हमारे और आपके जीवन में इस बात से हमको ये दर्शाता है कि हम परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं। और ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करते हैं, जरूर आप भी करते हैं, लेकिन हमारे उस ध्यान को मैं ले जाने का पर्पस यही है कि हम किस बात में, इस 5 पॉइंट में किस बात में हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, हम उस बात में हम अपने आप को मजबूत कर लें। सो क्यों ना हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसका 23 पद में। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 पद में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे चले। ये यीशु मसीह इस बात को अपने शिष्यों को जब इस बात को कहा, यदि सच में तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपने आप से इनकार करना। अपने आप का इनकार करना, ये बहुत बड़ा लाइन है, अपने आप का इनकार करना। और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारे और आपके जीवन में कई बार जब हम सेवकाई के लाइन में होते हैं, कई बार ऐसे कलिसिया के ऐसे सेवाएं, कैसे काम होते, कैसे बात होते जिसमें कई बार हम अपने आप का इनकार करते हैं। तो हम परमेश्वर के साथ हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, पर कई बार हम इनकार नहीं करते तो हमारे विश्वासी उससे खुश होते हैं। कई ऐसे बातें, कई ऐसे सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है सेवकाई की लाइन में, जिसमें हम कई बार अपने आप को इनकार करने से हम कई बार पीछे हो जाते हैं। और इसलिए हमको अपने आप का इनकार करने के लिए कई बार हमको प्रार्थना की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में इनकार हम कर पाए, अपने आप का इनकार कर पाए। और इसलिए हमारे जीवन में कहता है कि ये इनकार करना, अपनी इच्छा को मारना, कई बार हमको ऐसे सिचुएशन में आके कई बार हमें झूठ का भी सहारा लेना पड़ जाता है, नहीं चाह करके भी हमको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। कई और बातें हैं जिसको हमको नहीं करना, वो सारे बातें हमारे लाइफ में आ जाता है। लेकिन ये चीज हमारे और आपके जीवन में प्रभु से प्रेम करते हैं, उससे हमको और आपको वंचित कर देता है। इसलिए हमारी इच्छाएं, हमारी मर्जी, हमारी चीज, कई बार हमारे सोच, हमारा अभिलाषा, कई बार हमको अपने प्रभु को स्वीकार करने के बजाय हमको और आपको इनकार करने के लिए हमारी अगुवाई प्रेरित कर देता है। लेकिन हम यदि सेवा में हैं, हम यदि प्रभु के कार्य में कर रहे हैं, तो हमको याद रखना है कि हम अपने लाइफ में, अपने जीवन के लिखाएं और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे चलना। उस दुख को, उस टेम्पटेशन को, उस सिचुएशन को हमको प्रतिदिन हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार से आता है। और वैसे अवस्थाओं में हम अपने जीवन में जब प्रभु को स्वीकार करते हुए, संसार को इनकार करते हुए, अपनी अभिलाषाओं को इनकार करते हुए जाते हैं, वो बड़ा ही दुख होता है, मन उदास हो जाता है कई बार। लेकिन याद रखिए, हम तो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं।
हम प्रभु के कहलाने वाले लोग, प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं। और हम कहते भी हम प्रभु से प्रेम करते हैं। तो यदि करते हैं तो हमारे और आपके जीवन में लूका 9:43 के अनुसार हमारे जीवन में कई बार अभिलाषाएं, कई बार परिस्थितियां, कई बार सिचुएशन, कई ऐसे परिस्थिति प्रतिदिन हमारे जीवन में आता है। हम उसका सामना करें और भरसक प्रयास करें। हम अपने जीवन के हर एक काम से हम परमेश्वर पिता को स्वीकार करें, बल्कि इनकार ना करें। और उस दुख को सहने की ताकत प्रभु से मांगे कि हम उस क्रूस को उठा करके प्रभु के पीछे चल पाए। किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, किसी धन के पीछे नहीं, किसी और पहुंच के पीछे नहीं, लेकिन उन परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए आगे बढ़े। निश्चय हमारा प्रभु महान है, जो हमारे जीवन में ऐसा अनुग्रह देगा। जब हम प्रयास करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम सच में उस प्रभु से प्रेम करने वाले हम कहलाएंगे। पहली पास्टर जी। बात हम आपके ध्यान को ले जी, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 पद। सॉरी, आप सुन नहीं पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 23 पद। हमने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। तो हमने इस बात में थोड़ा सा फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि सच में हम और आप प्रतिदिन सेवा के क्षेत्र में हैं, और कई बार हम ऐसे परिस्थितियों में या विश्वासियों के या कलीसिया की सेवा में ऐसे हम फंस जाते हैं जहां पर कई बार हम प्रभु को इनकार कर जाते हैं और कलीसिया के मेंबर्स को स्वीकार कर जाते हैं। कई बार परिस्थिति को हम स्वीकार कर लेते हैं और परमेश्वर को हम इनकार कर जाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु ये कहता है यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम और आपको कहता है अपने आप का इनकार करना और अपने क्रूस को उठा करके उसके पीछे हो लेना। उस परिस्थितियों में प्रभु को स्वीकार करने के लिए हमको कई बार अपने जीवन में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कठिनाइयां भी उठानी पड़ सकती है, बदनामी भी उठाना पड़ सकता है, झूठा आरोप का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम डरे नहीं। हम प्रभु की सेवा में हैं। हम प्रभु के अनुसार हम चलने के लिए प्रयास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, इसलिए अपने आप का इनकार करें और उसके पीछे चलने के लिए प्रत्येक दिन क्रूस उठाकर आगे बढ़े। निश्चय हमारा प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। और इसलिए मैं आज आपके ध्यान को ले जाना चाहूंगा, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो 5 बातें मैंने आपको कहा कि मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात है समय, टाइम। आज के समय में समय हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज से बढ़ करके समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है, कोई भी व्यक्ति यूं ही आराम नहीं कर रहा है। हर एक व्यक्ति, जब वो छोटा काम करने वाला, बड़ा काम करने वाला, पास्टर हो, विश्वासी हो, हर एक व्यक्ति बहुत ही व्यस्त है। और ये व्यस्तता कई बार हमको प्रभु से प्रेम करते हैं बोलते, लेकिन कई बार हम और आप पीछे हो जाते हैं। हम प्रभु के को समय नहीं दे पाते। जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि हम यदि किसी को बहुत लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, हम चाहते हैं उसके साथ अधिक समय एक्सपेंड करें, उससे बातचीत करें, उसके साथ समय बिताए। हम कहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन का कार्य रूप होना चाहिए। अब वो कार्य रूप ये है कि हम प्रभु के साथ हम प्रेम करने के लिए अपने समय को, कीमती समय को निकालें। उस समय को हम जब निकालते हैं तो हमारे और आपके लिए वो कई बार हमको और आपको, फिर से हम कहना चाहेंगे, अपनी इच्छा, अपने अभिलाषा को मारना पड़ेगा, अपने कार्य को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, ऐसा लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ये वो समय था जिस समय में मरियम मगदलिनी यीशु की उस बात को याद की। यीशु ने कहा था, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा। और ये वो समय था जब वो समय आया, संडे, अति भोर का, मॉर्निंग के समय, सूरज निकलने से पहले। ये हर तरह के भय को छोड़ करके एक कब्र में जाना कोई आसान बात नहीं है। वो भी एक स्त्री का जाना तो बड़ा मुश्किल बात है, कठिन बात है कि ऐसे सुनसान स्थान पर कब्र में जाना आप और हम पसंद नहीं करेंगे।
लेकिन ये स्त्री उन बातों को, जो प्रभु से प्रेम करने का एक पहचान उसको दिखाई देता है, हमको और आपको दिखाई देता है कि वो प्रभु से प्रेम करने के कारण उन बातों को याद करती थी कि, और अर्ली मॉर्निंग, जहां कोई पुरुष नहीं है, जहां कोई व्यक्ति नहीं है, रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं होगी, वो सिर्फ प्रभु से प्रेम करने के कारण से उसकी बात को याद करते हुए अर्ली मॉर्निंग, जब सारे लोग आराम कर रहे हैं, सारे लोग गहरी निंद्रा में अवस्था में है, मरियम मगदलिनी सुबह उठ करके उस प्रभु से भेंट करने के लिए गई। ये आराम का समय था, सुबह का समय बड़ा अच्छा है। मॉर्निंग के समय में अगर आप अर्ली उठ गए तो आपको लगेगा कि भाई और थोड़ा सो लेंगे, दिन भर आपको पूरा, आपको सुस्तीपन आएगा बार बार। लेकिन प्रियो, ये स्त्री उस समय में अपनी कीमती नींद को छोड़ करके, अपना उस समय को निकाल करके, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करती थी, उसकी बातों के अनुसार उससे मिलने के लिए वो चली गई। आज हमारे और आपके जीवन में कई बार, हम और आप अपने जीवन में कई बार चर्च के ऑल्टर कॉल आप देते होंगे, या आप ऑल्टर कॉल में जाते होंगे कि अब से मैं प्रभु को समय दूंगा, दूंगी। आप ट्राई करते होंगे, लेकिन कई बार आप और हम फेल हो जाते हैं, हम कर नहीं पाते, हम अपने आराम में रह जाते हैं, हम समय दे नहीं पाते, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आपके पास में प्रतिदिन का शेड्यूल बना रहता है, इसके बाद ये करना, उसके बाद वो करना, उसके बाद वो करना, इसके बाद ये करना, ये सारा पूरा फुल पैक हर दिन का रहता है। लेकिन प्रियो, हम नहीं कह रहे कि ये गलत है, ये सही है व्यस्त रहना। लेकिन उस व्यस्तता में यदि हम अपने प्रभु के साथ समय निकालते तो वो बहुत ही अच्छा हमारे और आपके लिए होगा। और इसलिए दूसरी बात हमको, हम और आप पाते हैं, अच्छी आराधना। हमारे और आपके जीवन में एक अच्छी आराधना होनी चाहिए। हमारा और आपका, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, हमारी आराधना अच्छी होना चाहिए। और इसलिए भजन संहिता 34 अध्याय उसका 1 पद में राजा दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये राजा दाऊद बड़ा अनुभव के साथ ये लिखता है, मैं हर समय, चलते फिरते उठते बैठते, वो हर समय कहता है। आप और हम भी व्यस्त हैं, लेकिन उस प्रभु की आराधना करने के लिए हमारे पास जरूरी नहीं कि हम घुटने टेक कर ही उसकी आराधना करें। ये जरूरी नहीं है कि हम रूम बंद करके ही आराधना करें, जरूरी नहीं कि हम चर्च जाकर की आराधना करें। लेकिन आज आप और हम जो आराधना करते हैं, हम उस प्रभु की आराधना सिर्फ गीत और ताली बजाने के द्वारा ही नहीं, हम अपनी ईमानदारी के द्वारा भी हम प्रभु की आराधना करते। एक दूसरों के लिए हम यदि गवाही बनते हैं, तो वो भी प्रभु की एक आराधना है कि लोग हमारे जीवन को देख करके प्रभु को हमारे जीवन से देखते, ये एक आराधना है। और हमको उस आराधना को अपने जीवन में जहां भी जाए, जिस भी स्थान में जाए, वो हमारे और आपके जीवन से दिखाई दे, लोग हमें देख करके प्रभु के महिमा करे, हम उसके आराधना के एक मध्यस्थ बन जाए। और इसलिए आज हमारा प्रभु हमको और आपको कहता है, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 पद आप अच्छी तरह जानते हैं, कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है तो उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। और इसलिए आज आत्मा सच्चाई से आप और हम आराधना अपने घरों में करते हैं, कलीसियाओं में जाकर करते हैं, प्रोग्राम, आत्मिक स्पिरिचुअल प्रोग्राम में जाकर करते हैं, लेकिन वो एक अलग है। लेकिन आत्मा और सच्चाई से हमारा जीवन जीना, इस संसार में ईमानदारी के साथ जीना, ये सच्चाई का जीवन जीना, ये प्रभु की आराधना करना है। और इसलिए आज हम और आप अपने जीवन में ऐसी आराधना करें, उस प्रभु की आराधना करें जिससे कि परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है। कहता आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। हमारे जीवन की ईमानदारी, हमारे जीवन की सच्चाई, हमारे प्रभु की आराधना जिसको वो ग्रहण करता है, और वो हमारे जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। भजन संहिता 95 उसका 1 में बहुत सुंदर राजा दाऊद यहां पर लिखता है। 95 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, भजन संहिता की पुस्तक उसका 95 का
एक पद, आओ हम आओ यहोवा तो के लिए ऊंचे ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। ये कौन कह सकता है? ये वो व्यक्ति कह सकता है जिसने प्रभु को, जो प्रभु से प्रेम करता है। ये कौन कह सकता है जो प्रभु के उस अनुभव को अपने लाइफ में अनुभव किया है। और वो ये कह सकता है, अब आओ, मैं अकेला नहीं, अब तुम भी आओ, मेरे साथ उस प्रभु की आराधना करो, ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। इसी का 96 में कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ये सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, प्रभु के लिए एक नया गीत गाओ। अब आप याद करें, आप जब आप बड़ा खुश होते हैं, आपका जब कोई काम बन जाता है, आप गुनगुनाते हैं, हंसमुख होते हैं, गीत आपके मन में आता है। आज प्रियो, आपके हमारे जीवन में भी वो गीत सिर्फ टाइम पर ना आए, लेकिन यदि हम और आप उस प्रभु की आराधना अपने जीवन के द्वारा करते हैं, हमारे जीवन में गीत उमड़ता रहेगा। राजा दाऊद के समान, आओ अब तुम भी मेरे साथ आराधना करो, तुम उस प्रभु के लिए नए गीत को गाओ। 98 में कहता है, इसी भजन का 98 कहता है, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा में उसके लिए उद्धार किया हुआ है। ये सच बात है कि हमारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला हमारा परमेश्वर है। और इसलिए हम यदि प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हम समय देने के साथ में अपने जीवन को इस संसार में ऐसा प्रकट करें कि लोग हमारे जीवन के द्वारा हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना करें, उस प्रभु की उपासना करें, उसकी महिमा करें। तीसरी बात, यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर के लिए हमें भेंट देना जरूरी है। कई बार हम और आप सेवा में हैं, लेकिन हम भेंट कई बार दे नहीं पाते हैं। हमको प्रभु के लिए कुछ देना, के जो कुछ हमको प्रभु दिया है, हमको भी देने की आवश्यकता है। हम नहीं कह रहे कि आप नहीं देते हैं, आप भी जरूर देते हैं, लेकिन हम और आपका देना कैसा है, हम और आप कैसा देते हैं, हम किस प्रकार से देते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का उसके 41 से 44 पद में हम और आप जानते हैं, इस यीशु मसीह मंदिर के आराधनालय में अंदर बैठ गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। और वहां पर भेंट देने वाले लोग आकर के भेंट दे रहे थे, लेकिन वहां एक विधवा स्त्री आई। आप जानते कि वो बड़ी शर्म के साथ में अपने आंचल या पल्लू खोल करके जो कुछ भी उसमें डाला, लिखा उसने दूध दमड़ी डाला। और उसको यीशु मसीह ने देखा कि बड़ा शर्माती हुई, बड़ी लज्जा फील करते हुए अपने आंचल को खाली करके चली गई। यीशु मसीह देख रहा था, और वहां पर उन लोगों से कहा, बहुतों ने दिया अपने बढ़ोतरी में से, बहुतायत के कारण से अधिक दिया, लेकिन इस विधवा स्त्री ने जो दिया है, वो उन सबसे बढ़कर, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके दिया, उनसे बढ़कर दिया, क्योंकि इसने अपने भविष्य के लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा। आज हम और आप भी सेवा में हैं, और सेवकाई के क्षेत्र में हमारे और आपके जीवन के कई ऐसे नीड है। आपके बच्चों की नीड है, आपके कलीसिया की नीड है, आपका अपना नीड है, आपको मेडिसिन खरीदना है, बहुत सारी चीजें आपके साथ में जुड़ी हैं। लेकिन कई बार हम और आप ऐसे फंस जाते हैं कि हम दे या ना दे, करें या ना करें। हमको अपने आप में उस प्रभु के करीब रहते हैं, हम उस प्रभु से हम प्रेम करते बोलते हैं, हमको अपने जीवन के उस हाथ को बढ़ाना है, अपने जीवन में देने के लिए आगे बढ़ना है। और जब हम देते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे और आपके जीवन को बहुत आपकी आशीष देता है, बहुत आपकी आशीष देता है। और इसलिए आज हमारे और आपके जीवन का ये आशीष प्राप्त करने का, प्रेम करने का एक बड़ा, ये भी एक एक पाठ है। हम देने के द्वारा अपने प्रभु के से प्रेम करने को दर्शा। आप नॉर्मली, आप और हम सोचे ना, जिससे हम ज्यादा लगाव रखते हैं, प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ हम जरूर लाते हैं और देते हैं उनको, ये आपके लिए ठीक रहेगा, इसको आप रख लीजिए, ये आपके लिए ठीक होगा।
क्यों ना हम अपने प्रभु को भी देना सीखे। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है हम उसे देना सीखे। हम दिए उसको। देने का मतलब सिर्फ आपकी पैसे ही नहीं, आपके पास यदि अच्छी बुद्धि है, आप बुद्धि को इस्तेमाल करें। अच्छी गवाही है, उसको आप देना सीखिए, दूसरों को आप दीजिए। कई बार गवाही हम दे नहीं पाते हैं, तो स्टार्टिंग में दिए, उसके बाद हम दे नहीं पाते हैं, मौका ही नहीं मिलता। आप मौका ढूंढिए, दीजिए। हमको देना सीखना है। आर्थिक तरह से देते हैं तो दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 7 पद में पौलुस प्रेरित करता, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ती ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम करता है। आज हम और आप हर्ष से दे। हमारी देने में हमारे अंदर से खुशी होना चाहिए कि मैंने कुछ प्रभु के लिए किया है, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, करती हूँ। हम देने के बाद हमारे अंदर में कुछ उड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन हर्ष होना चाहिए। और परमेश्वर लिखा वचन में कहता है, पौलुस कहता है, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। आज हम हर्ष से देंगे, परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, हम उससे प्रेम करेंगे। चौथी बात, हमारे जीवन में गवाही देना बहुत जरूरी है। गवाही उन दिनों में जब प्रेरित लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया, वे गवाही देना बंद नहीं किए। बड़ा सताव का समय था, और उस सताव के समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में जो पवित्र आत्मा की सामर्थ को दिया है, जिसके द्वारा वे सामरिया में गवाह देने लगे, यहूदियों के बीच में गवाही देने लगे। ये बड़ी उस दुख से बाहर नहीं आए थे जब यीशु का क्रूस का बलिदान बड़ा दुख का था, और उस दुख की अवस्था में उस सताव को उन्होंने आंखों से देखा था। लेकिन जब पेंतिकोस्त के दिन के बाद में पवित्र आत्मा उनको मिला, वे गवाही देने में कभी पीछे नहीं। वे प्रेरितों के काम 8 अध्याय 25 पद में लिखा, सामरिया में पतरस और यूहन्ना ने गवाही दिया। बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और इस प्रकार से आज हम और आप प्रेरितों के काम में भी हम पाते हैं। 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना को यहूदी लोगों ने पकड़ लिया। वे गवाही दे रहे थे, राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लेकिन वे गवाही देने में पीछे नहीं होते। उस मौत की चिंता नहीं किए, उस सताव का चिंता नहीं किए। आज कई बार हमारे देश का अवस्था अच्छा नहीं है कि हम खुलेआम कहें, लेकिन अपने जीवन की गवाही तो हम बतला सकते हैं। और यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम उसकी गवाही दें। आज हमारे जीवन में जरूरी कि हम अपने जीवन के जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, अपने अनुभव को बताया। अब दूसरों की गवाही को शेयर ना करें, अपने लाइफ के अनुभव को कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया। हम भले सेवक हैं, हमें मौका नहीं मिलता, हम दूसरे की गवाही सुनते हैं, लेकिन हम ढूंढे हम किस जगह पर अपनी गवाही दें। हम अवसर ढूंढे, मौका ढूंढे। हम यदि प्रभु से प्रेम करते हैं, हम अपनी गवाही को बंद बॉक्स में ना रखें, हम उसको इस्तेमाल करें। और ये प्रेम का एक पहचान है। पांचवी और अंतिम बात, हमारा समय हो चुका है, लेकिन मैं आखिरी पांचवी बात कह के अंत करूंगा। प्रेम, यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारे और आपके जीवन में इफिसी 4:15 कहता है, परंतु प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हमारा वो चिन्ह होगा कि हमारा ग्रोथ होगा, स्पिरिचुअली ग्रोथ होगा। हमारे जीवन में आत्मिक स्तर में हम बढ़ते चले जाएंगे। और इसलिए हमारा वो पहचानो कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। इन 5 बातों को याद करेंगे तो सच में हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होगा। दूसरा कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी 13:1 से 13 आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन सबसे आखिरी 13 पद पता है। पर आशा, विश्वास और प्रेम, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, अस्थाई है, ये कभी बदलता नहीं। और जिस परमेश्वर ने हमसे अगापे प्रेम किया, हम उस प्रेम को अपने जीवन में जगा दें। हमारे जीवन में फूट जगह ना ले, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध जगह ना ले, लेकिन हमारे जीवन में प्रेम जगा ले। और जब प्रेम जगा लेगा,
हम और आप उस प्रभु में बढ़ते चले जाएंगे, हम उस प्रभु में आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति करते चले जाएंगे। सो परमेश्वर इन 5 बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में पहली बात हमने कहा समय देना, दूसरी बात हमने कहा अच्छी आराधना करना, और तीसरी बात हमने कहा दान देना, चौथी बात हमने कहा अपने जीवन की गवाही देना, और पांचवी और अंतिम बात हमने कहा कि हम प्रभु से प्रेम करने वाले। डेफिनेटली हमारे इन बातों को हम याद रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हम हमारे जीवन की पहचान होगी कि सच में हम प्रभु से प्रेम करेंगे। आइए अपनी आंख बंद करके हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, आज के इस समय हम तेरे चरणों के पास आते, तो महान है, तो जिंदा है, तो अनुग्रहकारी पिता है, अपने सामर्थ्य काम को करने वाले। तेरे चरणों के पास आते हमारे प्रिय लोग जो आज के सामने इस ऑनलाइन में जुड़े हैं। हाँ मेरे प्रेमी राजा, सहायता मदद करके हम तुझसे प्रेम करने वाले ऐसे सेवक, ऐसे सेविकाएं बने कि हम उन जिम्मेदारियों के बावजूद प्रभु जी हम अपने समय कई बार व्यस्तता के कारण से निकाल नहीं पाते हैं, तेरे साथ संगति नहीं कर पाते। प्रभु हमारी सहायता कर, हम तुझसे प्रेम करने वालों इस समय को निकाल के तेरे साथ संगति कर पाए, अपनी कीमती समय को तेरे लिए निकाल पाए। हमारे जीवन की गवाही, जीवन का ईमानदारी, तेरे द्वारा किए हुए काम एक अच्छी आराधना के रूप में दूसरों के बीच में हम प्रकट होने वाले बन सके, तेरी अच्छे आराधक हम बन सके। और जो कुछ भी तूने दिया है हमारे जीवन में, अपनी आशीष को हे पिता सहायता मदद कर, मुझसे तेरे सेवा के लिए आर्थिक तरह से हमसे मदद करें, सेवकाई में हाथ बताए, हम सिर्फ देना ना सिखाए पर हम खुद भी देने वाले बने, ताकि हम आशीष की भागीदारी बन पाए, ना तो कुड़ के ना दबाव से, लेकिन हर्ष से तेरे सेवा में हाथ बटाने वाले ऐसे बन पाए। हाँ प्रभु सहायता मदद, तेरे अनुग्रह दे पिता। नीति वचन 3:9 में कहता है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इससे तेरा शरीर भला चंगा रहे। हाँ प्रभु होने देना, हाँ प्रभु ऐसा होने देना, हर एक का शरीर भला चंगा रहने पाए, तुझसे प्रेम का एक पहचान है, गवाही में सारे लोग बने रहने पाए। तेरे द्वारा जीवन जो परिवर्तन हम सबका किया है, हम उस पाप से, उस अंधकार की शक्ति से, बुरी आदतों से हमें हमारे उद्धार में उद्धार दिया है। हमारे जीवन में जो गवाही तूने दिया है, जिस भी तरह से हम उस गवाही को बंद ना कर, उसको हम कंटिन्यू रखें, स्थान ढूंढे, लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं, हमारे मुंह की, हमारे होंठ के पहले लाइन में उनका नाम, उनका काम एड हो जाता है। हम यदि प्रभु से प्रेम करते हैं, आप प्रियो हमारे प्रियो की सहायता करती है, होंठ का अगला शब्द तेरा होने पाए। आप प्रभु सहायता मदद कर, तेरी गवाही होने पाए, तेरे आश्चर्य कर्म जो हम एक एक के जीवन के उसका बखान होने पाए। हम होने तो पिता हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में प्रेम में कभी कमी ना होने पाए, हम तुझसे प्रेम करने वाले बनने, तुझे आदर देने वाले बनने पाए। आप प्रभु सहायता कर पिता, क्या कर पिता, प्रेम से बढ़कर कोई वरदान नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, और इसलिए प्रभु हम प्रेम में आगे बढ़े, क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम हमेशा स्थिर रहता है, हमारे जीवन में स्थिर रखा। हम धन्यवाद करते हैं हम सारे हमारे प्रियो के लिए जो सुने हैं, इन बातों के ऊपर अपने आप को ध्यान रखा कर आगे बढ़े और ये कह पाए कि हम प्रभु से सचमुच प्रेम करते। हम एक एक के शहर, एक एक को आशीष दे, एक एक के सेवकाई को विस्तार रूप दे,
इन बातों में हम अपने आप को और अनुभव में आगे बढ़ाते हैं। तेरी महिमा करते हुए हम प्रार्थना मांगते तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुन अस्वर के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आमीन।